हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। माता की भक्तों को कोटि कोटि नमन। आ, कोई है जो माता की ऊर्जा को कैरी करता है, तो उन ऊर्जा को कोटि कोटि नमन। मे भी आप लक्ष्मी माता की ऊर्जा को कैरी करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि कमल के साथ आप काम कीजिए। और कोई बोल रहा है मैं कमल के ही साथ काम करती हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके थ्रोट चक्र के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ब्लू कलर का कमल कह रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई कर दीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, तो बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होंगी। 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो लोग गीता के अध्याय पढ़ रहे हैं, वो उनको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, फिर से गीता से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, अगर आपने बीच में बंद कर दिया है तो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बिग मनी मिल रही है। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझ पा रहे हैं, आप अपने आप को ब्लेस्ड चाइल्ड समझ रहे हैं, आप अपने आप को और निखारने की कोशिश कर रहे हैं। बट थोड़ी मायूसी अभी भी है, तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गो इनसाइड और सोचिए कि आपकी ये मायूसी कहाँ पे जाके रुक सकती है या ख़त्म हो सकती है। ये आपको खुद ही सॉल्व करनी है। पेंटिकल्स आपके पास है, आप उसको एक वाइजली यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, पीस ऑलवेज कैरी करते रहते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका पर्सपेक्टिव होगा मनी को लेके। दैट्स वाई आपके पास ये मनी है, तो उसको और अच्छे से यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मे बी पॉसिबल होगा कि आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो लौट आए। कहीं न कहीं कुछ फ़ियर है यहाँ पे, बहुत पर्टिकुलर जा रहा है, किसी एक के लिए हो सकता है यहाँ पे। फ़ियर है, कुछ रिमूव करना है आपको यहाँ पे, तो वो आपको ही रिमूव करना पड़ेगा। और फुल मून भी आ रहा है, तो आप फ़ियर रिलीज़िंग रिचुअल्स जो है परफ़ॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में बिग बैलेंस आएगा यहाँ पे। 2 कार्ड एक साथ निकले। देखिए, आप दोनों ऊर्जा साथ में लेके चल रहे हैं। आप डेथ का भी ऊर्जा साथ में लेके चल रहे हैं और एम्प्रेस का भी ऊर्जा साथ में लेके चल रहे हैं। यानी कि आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है और साथ में आप अवेकन्ड सोल भी हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये इनलाइटन किया जा रहा है हर चीज़ के लिए। अब आप अवेकन्ड ऑलरेडी हैं, आप एम्प्रेस की ऊर्जा यूज़ नहीं कर रहे हैं मे बी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं लूप में फँस गए हैं, समथिंग काइंड ऑफ ये चीज़ें आ रही हैं। बिकॉज़ द एम्प्रेस की ऊर्जा जो होती है, आप ईज़िली चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो आपको चाहिए वो आपके पास है। पीस देखिए, पीस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना? पीस का सिंबल है यहाँ पे। मेरे लिए तो पीस का सिंबल है, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपके लिए कुछ स्पेशल होगा, फ्लावर्स का सिंबल होगा। बट ये पीस है। आपकी लाइफ में जो फ़ियर है ना, वो एक बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरह है। तो आप उस फ़ियर से जीत जाएँगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। और कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि द एम्प्रेस की ऊर्जा को आप अच्छे से समझ पाएँगे, उसको यूज़ कर पाएँगे। तो ये बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन है यहाँ पे। और आप ईज़िली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपकी ऊर्जा या आप जो भी चाहेंगे वो ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप डेफ़िनेटली एम्प्रेस को पता रहता है क्या उसके लिए अच्छा है, क्या नहीं है, क्या मुझे अट्रैक्ट करना है, क्या नहीं करना है, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए।
लेकिन उससे पहले बिग ट्रांसफॉर्मेशन ये फ़ियर से होके जा रहा है। तो आपको एम्प्रेस के नीचे भी डेथ का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं मेबी पॉसिबल हो सकता है कि आपको डेथ का फ़ियर हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी में मेन यही चीज़ होती है कि आपको आपके फ़ियर से जो है रूबरू करवाया जाता है, आपके फ़ियर को बिल्कुल रिमूव करवाया जाता है। यहाँ पे बिग कन्फर्मेशन है, गाय गैया माता की आवाज़ आई। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है, आपको आपके फ़ियर से बाहर निकाल रही है और आपको एम्प्रेस की एनर्जी से कनेक्ट करवा रही है। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं, एम्प्रेस की भी और ट्रांसफॉर्मेशन की भी, रीबर्थ वाली। तो आपको यहाँ पे आपके फ़ियर पे काम करना है और आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आना है। तभी ये जो एम्प्रेस की एनर्जी जो आप कैरी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँगे और ऑलरेडी आपके साथ है ये ऊर्जा। देखिए बिग सन है, आपकी स्माइल यहीं पे रुकी हुई है। कहीं न कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अ, उस वजह से जो आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो अ, गायब हो गई है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा प बच्चों जैसा बिहेव कीजिए। हमेशा बड़े रहना ज़रूरी नहीं है, बच्चे बन के रहो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बड़े बन के रहने पे भी दुःख ज़्यादा मिलते हैं। बच्चे बन के रहो तो थोड़ा-सा थोड़ी डाँट पड़ती है बट लेकिन वो अपने काम पे फिर से जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो दुःख जो है वो पत भूल ही जाते हैं। राइट? फिर उनको याद दिलाया जाता है, तब जाके याद आता है। तो थोड़ा-सा बच्चा बनना ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ़ में बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस और हार्मनी आ जाएगी। तो थोड़ा-सा बच्चों की तरह बिहेव कीजिए, खेलिए-कूदिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए और कहीं घूमने जाइए। पानी में घूमना अच्छा लगता है, पानी की जगह में घूमना अच्छा लगता है, बोट में घूमना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे बोट में घूमिए। जहाँ घूमना अच्छा लगता है, वहाँ घूम के आइए। आप कहीं और घूमने भी जाना चाहते हैं तो वो भी है पॉसिबल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। पानी बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, पानी पीजिए, पानी की जगह पे जाइए और डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पीछे देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, टोटली टाइम वेस्टिंग है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों को बोला जा रहा है वेट मत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी है सुरक्षित है। जजमेंट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, तो डिवाइन आपके फ़ेवर में है। गुड न्यूज़ आ रही है। कुछ लोगों को डाउट है, मेबी पॉसिबल है कि यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आई, जब मैंने वेटिंग का बोला, आपको बोला कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, जजमेंट हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको अपने कर्मों पे भरोसा नहीं है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं कि नहीं किए। क्योंकि अच्छे कर्म करने पे ही डिवाइन जो है आपका फल जो है आपके फेवर में देते हैं और मतलब जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल डिवाइन देते हैं, वैसा ही जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट आया, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट है, बट गुड न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। वो टोटली डिपेंड करता है किसके लिए मैसेज है, जिसके लिए भी ये मैसेज रेजोनेट करता है वो ले लीजिएगा, बाकी लोग इस एनर्जी को डिनाई कर दीजिएगा। और गुड न्यूज़ आ रही है यहाँ पे मे बी 8 तारीख, अभी से 8 डेज़ यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि कुछ लोगों के लिए, या फिर अगस्त महीने तक आपकी आप जो भी वेंचर या क्रिएटिव आइडियाज़ जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी लाइफ में वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। अगस्त तक आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन गुड न्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे 8 दिन और 8 दिन और 8वां महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। डेफ़िनेटली यहाँ पे इन्फिनिटी की ऊर्जा 8 ये भी है। इन्फिनिटी की ऊर्जा है, मे बी कुछ लोग इन्फिनिटी की ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे या लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे डर है, इस चीज़ से डर है कि नहीं, 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 नॉट येट, नॉट येट, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। काइंड ऑफ सिचुएशन है। आपको 2 तरीके से बताया गया है कैसे कनेक्ट होना है, बट शायद मे बी पॉसिबल है यहाँ पे डर वाली ऊर्जा है। शुरू शुरू में भी आई और यहाँ पे भी आई।
तो आपको कभी ना कभी डर से हमें फेस करना ही पड़ता है, कभी कोई ना कोई चीज़ नई स्टार्ट करनी पड़ती, कुछ नया सीखना ही पड़ता है और कुछ नया सीखने से पहले कुछ ना कुछ डर तो लगता ही लगता है। तो आपको इसी डर पे आपको विजय पानी और इंडिसीजन मोड से बाहर निकलना है, फूल की एनर्जी में आना है डेफ़िनेटली। इन्फिनिटी की ऊर्जा है, शून्यता की ऊर्जा है, अ, वननेस में आना है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे अ, ये फ़ियर को बाहर रखना ही रखना है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है एक लीप ऑफ फ़ेथ लेके आगे बढ़िए, डिवाइन आपको थाम लेंगे। शून्यता की एनर्जी है, गोल्डन एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी ऊर्जा से कनेक्ट होना है, तो डेफ़िनेटली ये जो छोटा-सा फ़ियर है, उसको दूर भगाना ही है। एक बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन और आप बन गए द एम्प्रेस। एंड डिवाइन में कुछ लोग विलीन होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं यहाँ पे, शून्यता में विलीन होना चाह रहे हैं। एक ही चीज़ है यहाँ पे, लेकिन अलग-अलग लेवल की है। तो ये आप अपने-अपने तरीके से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जिसकी जर्नी जिस तरीके से है। तो यहाँ पे बस आपको बोला जा रहा है कि लीप ऑफ फेथ लेके चलिए, आपको आपकी मंज़िल मिल जाएगी, पहुँचा दिया जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपके गार्जियन एंजल आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपकी जो पर्सनल स्किल्स जो हैं, जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं, वो आपके साथ हैं। आप सिंगर भी हो सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है और रियाज़ कीजिए ताकि आप उस लेवल तक पहुँच जाएँ जहाँ आपको जाना है और आपको पता भी ना चले। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मैं रीडिंग बंद कर देती हूँ, बट एक कार्ड और निकल गया। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको पता है किस तरीके से जाना है। यहाँ पे बहुत मैच्योर एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप जानते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में है, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी कहूँ या फिर आपकी पर्सनल 3D लाइफ कहूँ। तो आपको जहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।